में कृति हम पढ़ेंगे आगे कि कुछ जानवर ऐसे हैं जिनमें टस्क्स होते हैं। टस्क्स आर द मॉडिफाइड इंसीजर्स। वॉलरस में भी टस्क होते हैं, देन एलिफेंट में भी टस्क होते हैं, अपर इंसीजर्स हैं एलिफेंट में। टस्क्स जो है वो किस काम आते हैं? आपका सवाल शायद ये है कि टस्क्स का फायदा क्या है। ऐसे ही वॉलरस जो है एक कार्निवोरस मैमल है। वॉलरस में जो टस्क्स हैं दे आर मॉडिफाइड कैनाइन्स। सुनिए मेरी बात, आपने पूछा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। आप कहेंगे कि सर हमेशा हर बात इवोल्यूशन से रिलेट करते हैं। मैंने एक स्टेटमेंट भी बोला था, नथिंग इन बायोलॉजी मेक्स सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन। जब आप इवोल्यूशन को अच्छे से नहीं समझ रहे हैं तो आपको बायोलॉजी का सही ज्ञान है ही नहीं। बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट का सही ज्ञान होने के लिए खुद बायोलॉजी सही लेवल तक पढ़नी भी पड़ेगी हमें, तभी हम उसका सही ज्ञान जान सकते हैं। इवोल्यूशन जब आप हायर क्लासेस में पढ़ते हैं तब आपके फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं। बायोलॉजी को लेकर के जितनी भी फील्ड्स हैं, साइटोलॉजी हो, चाहे जेनेटिक्स हो, चाहे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो, फिजियोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, इवोल्यूशन में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं जो हमें पता चलते हैं। आप में से किसी ने कहा प्रोटेक्शन, आप में से कोई कह रहा है किसी को हिट करने के लिए। एनीवे, सुनिए अब मेरी बात ध्यान से। 298 लाइक्स हैं, इसको जल्दी से क्रॉस कराइए आगे। नाउ लिसन टू मी। डार्विन ने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी थी। डार्विन ने जब अपनी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी, सो मेनी पीपल क्रिटिसाइज्ड हिज थ्योरी बाय सेइंग दैट डार्विन, यू आर सेइंग दैट ओनली द यूजफुल वेरिएशंस और द यूजफुल स्ट्रक्चर्स आर बीइंग पास्ड ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन। देन व्हाई the elephant has tusks? What is the advantage of this tusk to the elephant? Why the staghorn, बारहसिंगा जो है उसके इतने बड़े बड़े इंट्रिकेट सींग हैं, वो तो उसके लिए मुसीबत बन सकते हैं, कभी जंगल में भागना पड़े शेर से बच के, तो फिर ये क्यों है? देन डार्विन ने ये कहा दैट आई नो that natural selection is one of the reasons for evolution but it is not the only reason। जानवरों में आपस में भी कई फैक्टर्स ऑपरेट करते हैं जो कि किसी करेक्टर को बढ़ावा देते हैं। सो टू एक्सप्लेन दिस थिंग ही गेव द थ्योरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन इज डिफरेंट, सेक्सुअल सिलेक्शन इज डिफरेंट। डार्विन ने ये कहा कि सेक्सुअल सिलेक्शन का मतलब होता है मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज दे देमसेल्फ डिसाइड कि कौन सा फैक्टर, कौन सा कैरेक्टर ऑपोजिट पार्टनर में अच्छा लग रहा है, उन्हें अट्रैक्टिव है, तो उस कैरेक्टर के अगली जनरेशन में जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इन द एंटायर एनिमल किंगडम यू विल सी दैट इट इज द मेल एनिमल विच इज मोर ब्यूटीफुल, विच हैज मोर इलेबोरेट फीचर्स एक्सेप्ट इन ह्यूमंस। ह्यूमन एवोल्यूशन तक आते आते की बात उल्टी हो गई है। उसका क्या कारण है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। सो अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि पूरी एनिमल किंगडम में आप देखिए, द मेल एनिमल हैज मोर इलेबोरेट एंड ब्यूटीफुल फीचर्स। सो द मेल एलिफेंट हैज दोस टस्क्स। The female elephant will be attracted to that male elephant which has a dominant position in the society, which has more elaborate features. She would love to mate with that animal so that the genes are passed on to the next progeny। तो ये कारण है कि एलिफेंट के वो इतने लंबे टस्क्स क्यों होते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है उसे अलग से अनोखा। सो आई उसके टस्क्स हैं। टस्क समझते हैं ना आप, सब बच्चों ने सुना होगा, हम कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। टस्क्स ऑफ एलिफेंट जो होते हैं ना, दे आर मॉडिफाइड अपर इंसीजर्स। टस्क्स ऑफ एलिफेंट आर, आप में से किसी ने सवाल पूछा है तो मैं बता रहा हूं, दे आर मॉडिफाइड अपर इंसीजर्स, लंबे होते रहते हैं। एशियन एलिफेंट में ओनली द मेल हैज इंसीजर्स, अफ्रीकन एलिफेंट में मेल एंड फीमेल बोथ हैव दीज इंसीजर्स। इनका इस्तेमाल भी किया जाता है, आपने देखा होगा हाथियों का शिकार कर लेते हैं लोग उनके दांतों के लिए, हाथी दांत का चूड़ा भी बनाया जाता है, ज्वेलरी बनती है ऐसी। वॉलरस के केस में बिल्कुल सही कहा आशुतोष ने, टस्क्स ऑफ वॉलरस जो है, वॉलरस देखा आपने, समुद्र के किनारे बैठा होता है बड़ा सा जानवर, वॉलरस में जो टस्क्स होते हैं ना, टस्क्स आर मॉडिफाइड कैनाइन्स। अब आप ये देखो, एनसीडिया में प्रोबॉस्सिस है जिनमें सूंड जो होती है, ट्रंक, नोज एंड अपर लिप आर मॉडिफाइड टू फॉर्म ट्रंक। आजाद एलिफस, बिल्कुल जी, एलिफस मैक्सिमम, लॉक्सोडोंटा, अलग अलग प्रजातियां। ये हाथी नजर आ रहा है जी आपको, बिल्कुल सही कहा आपने। क्या आपको पता है एलिफेंट्स दे कम्युनिकेट विद इंफ्रासोनिक साउंड। हाथियों के झुंड को कई किलोमीटर दूर से पता चल जाता है कि आसपास कोई हाथी है। ये इंफ्रासोनिक साउंड के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। साउंड का तो आपको पता है ना, फ्रीक्वेंसी हम 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे का जो साउंड है वो इंफ्रासोनिक है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का जो साउंड है वो अल्ट्रासोनिक है। हाथी इंफ्रासोनिक साउंड के जरिए कम्युनिकेट करते हैं।
हाथियों के शरीर पे बहुत कम बाल होते हैं, चमड़ी बड़ी मोटी होती है, इनको गर्मी बड़ी ज्यादा लगती है, इसलिए ये अपने सूंड में कीचड़, मिट्टी, पानी भर के अपने ऊपर डालते रहते हैं। हाथी अपने कान ऐसे ऐसे क्यों हिलाते रहते हैं? क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा लगती है इन्हें, चमड़ी मोटी होने के कारण। तो अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए ईयर पिन्ना जो है इनका हाईली वेस्कुलर होता है, ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा है। कान को जब ये ऐसे ऐसे हिलाएंगे तो वहां से हीट लॉस होता है, ताकि इनके शरीर का तापमान कूल बना रहे। हाथी के जो टस्क होते हैं, बड़े वाले दांत, दे आर मॉडिफाइड अपर इंसीजर्स, इंसीजर दांत हैं। हाथी दांत का जो है तस्करी भी की जाती है, हाथियों को मार के उनके हाथी दांत से ज्वेलरी बनाई जाती है। गलत है, ये गैर कानूनी है ये चीजें। हाथियों की सोसाइटी मैट्रियार्कल होती है, जो मादा होती है ना हथनी, वो मुखिया होती है। जो मेल बेबी जैसे थोड़ा सा बड़ा होता है उसको निकाल दिया जाता है अपने झुंड से, तो मेन झुंड हथनियों का होता है इसमें। और बच्चे की परवरिश जो है वो मां नहीं करती, मां की जो बेस्ट फ्रेंड होती है ना, कह लीजिए जो बच्चे की मौसी होती है हाथी के बच्चे की, वो उसकी परवरिश करती है ना।